बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना एक दफा फिर बेकाबू, मजीद 25 मरीजों का इंतकाल, अमवात की तादाद 6,968 हो गई, मजीद 1,436 अफराद में वायरस की तशखीस, मरीज 3,43,189 हो गए, 3,18,000 सेहतियाब, जेर इलाज मरीजों की तादाद 16,242 हो गई। कोरोना की दूसरी लहर में तेजी से केसेस की तादाद में इजाफा हो गया। इंतजामिया ने भी इकदाम मजीद सख्त कर दिए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के अदादोशुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मजीद 25 अफराद जान से गए। अब तक 6,968 अफराद मोहलिक वायरस से जिंदगी की बाजी हार चुके। एक दिन के दौरान 1,436 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क की तादाद 3,43,189 हो गई। अब तक 3,18,417 अफराद कोरोना को शिकस्त देकर सेहतियाब हो चुके हैं। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 17,804 हो गई है। सबसे ज्यादा सिंध में 1,49,542 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में मुतासरा अफराद की तादाद 1,06,577 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में 40,397, बलूचिस्तान 16,055, आजाद कश्मीर में 4,703 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,358 केसेस रिपोर्ट हुए। उधर दुनिया भर में कोरोना से 12,48,000 हलाकतें हो चुकी हैं। मरीजों की तादाद 4,96,00,000 हो गई। अमेरिका में 2,42,000, ब्राजील में 1,62,000, भारत में 1,25,000, मैक्सिको में 94,000, रूस में 30,000, तुर्की में 10,722 और सऊदी अरब में 5,506 अमवात हो चुकी। अमेरिका कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले ममालिक में पहले नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 2,43,257 से जायद और मुतासरा अफराद की तादाद 1,18,02,000 से बढ़ चुकी है। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,26,162 और 85,07,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। दूसरी जानिब ब्राजील में कोरोना से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 1,62,286 और 56,53,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर है। रूस में 17,53,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके और अमवात की मजमूई तादाद 30,251 तक जा पहुंची। फ्रांस में 17,48,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर और 40,169 जान की बाजी हार चुके। स्पेन में 13,88,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं, जबकि 38,833 अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं। अर्जेंटाइन में भी 12,36,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं और 33,384 अमवात हुई हैं। बरतानिया में 48,888 से ज्यादा अमवात हुई हैं, जबकि 11,71,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अभी आपको बताएं कि जो बाइडन अमेरिका के 40वें सदर मुंतखब हो गए हैं। ट्रंप जीत के दावे के बावजूद हार गए। जो बाइडन 2 से 90 इलेक्टोरल वोट लिए, ट्रंप ने 214 वोट हासिल किए। पेंसिल्वेनिया में जो बाइडन को 34,000 वोटों की बरतरी हासिल है। जो बाइडन अमरीकी तारीख के मुअम्मर तरीन सदर हैं। जो बाइडन की जीत के ऐलान पर हामी जश्न मनाने सड़कों पर निकल आए। कमला हैरिस नायब अमरीकी सदर मुंतखब। ट्रंप का इंतहाबी नताइज तस्लीम करने से इनकार, अदालत जाने का ऐलान। जो बाइडन अमरीकी सदर मुंतखब हो गए हैं, जबकि सदर ट्रंप जीत के दावे के बावजूद हार गए। जो बाइडन 290 इलेक्टोरल वोट हासिल करने में कामयाब हुए, जबकि ट्रंप ने 214 वोट हासिल किए। पेंसिल्वेनिया में जो बाइडन को 34,000 वोटों की बरतरी हासिल है। जो बाइडन अमरीकी तारीख के मुअम्मर तरीन सदर हैं। जो बाइडन की जीत के ऐलान पर हामी जश्न मनाने सड़कों पर निकल आए। कमला हैरिस नायब अमरीकी सदर मुंतखब। ट्रंप का इंतखाबी नताइज तस्लीम करने से इनकार, अदालत जाने का ऐलान। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर जो बाइडन कहते हैं कि ये मेरे लिए एजाज की बात है कि अमरीकी अवाम ने मुल्क की खिदमत के लिए चुना। आगे का सफर थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सभी अमरीकियों का सदर बनकर दिखाऊंगा। चाहे इसके लिए मुझे किसी ने वोट दिया हो या नहीं, मैं सबके भरोसे पर पूरा उतरूंगा।
नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि मैं अमरीकी तारीख में रिकॉर्ड वोट हासिल करके सदर मुंतखब हुआ हूँ और हम अमरीका को एक बार फिर दुनिया भर में काबिल एहतराम बनाएंगे। उनका कहना था कि मिडिल क्लास अफराद मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं, हम उन्हें मजबूत बनाएंगे। अवाम ने मुझे मुल्क की माशत की बेहतरी के लिए चुना है। जबकि नौ मुंतखब पहली अमरीकी नायब सदर खातून कमला हैरिस कहती हैं जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशें कुर्बानी मांगती हैं। अमरीकी अवाम ने उम्मीद, इत्तेहाद और शासकी का इंतखाब किया। मेहनत और अवाम की मोहब्बत की वजह से कामयाबी मिली है। पहली अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस ने कहा, अमरीकी अवाम ने उम्मीद, इत्तेहाद और शाइस्तगी का इंतखाब किया और अमरीकी सालमियत को बचाया है। आपने एक ऐसा सदर मुंतखब किया जो तमाम अमरीकियों का सदर है। कमला हैरिस ने मजीद कहा कि जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशें कुर्बानियाँ मांगती हैं। मेहनत और अवाम की मोहब्बत की वजह से कामयाबी मिली। खातीन का शुक्रिया जिन्होंने मौजूदा नस्ल के लिए राह हमवार की है। आज अमरीका के लिए नया दिन है। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन और कमला हैरिस को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में कहा कि जो बाइडन और अमरीका के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। अफगानिस्तान और खित्ते में अमन के लिए अमरीका के साथ काम जारी रखेंगे। गैर कानूनी टैक्स हैमर्स के खात्मे और कौमी दौलत लूटने वालों के खिलाफ मिलकर काम करना चाहते हैं। जो बाइडन की कामयाबी पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ट्वीट में जो बाइडन को मुबारकबाद दी है और कहा है कि जो बाइडन और अमरीका के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। उनका कहना था कि अफगानिस्तान और खित्ते में अमन के लिए अमरीका के साथ काम जारी रखेंगे। गैर कानूनी टैक्स हैमर्स के खात्मे और कौमी दौलत लूटने वालों के खिलाफ मिलकर काम करना चाहते हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुल्क में सर्कस लगी है। 30 साल से मुल्क लूटने वाले सुन लें, आज उनका मुकाबला इमरान खान से है। वज़ीर आज़म इमरान खान का हाफिजाबाद में जलसे से खिताब, बोले ये चाहते हैं किसी तरह नैब को खत्म कर दें ताकि उनकी चोरी बच जाए। हम नहीं माने तो अदलिया और फौज पर हमले शुरू कर दिए। आज हमने हाफिजाबाद यूनिवर्सिटी और 400 बेड का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाने का फैसला किया और इंशाअल्लाह ये हम जल्दी से जल्दी इसलिए बनाएंगे कि ये यूनिवर्सिटी भी और हॉस्पिटल भी ये आपकी जरूरत है और ये हमारा फर्ज है कि हम ये आपके लिए बनाएं। हाफिजाबाद के लोगों, अब ये जरा गौर से सुनो। इस वक्त हमारे मुल्क में ये जो सर्कस लगाई हुई है, ये वो लोग हैं 30 साल से इन्होंने इस मुल्क को लूटा। ये हो गए और दबा दिया। इनके लिए एक और कानून था। आम चोर जो भैंस चोरी करता था या जो मोटरसाइकिल चोरी करता था, उसके लिए एक और कानून था। और ये जो अरबों रुपया चोरी करके मुल्क का बाहर लेके जा रहे थे, इनको पाकिस्तान का इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ता था। अब इनको मुश्किल पड़ गई है। पहली दफा जो केसेस नैब के अंदर इनके दौर में बने हुए थे, अपने दौर में तो ये एक दूसरे को पूछते नहीं थे। हमारे दौर में हमने नैब को आजाद छोड़ दिया है। अब ये सारी ब्लैकमेल इसलिए मुझे कर रहे हैं कि ये चाहते हैं कि मैं किसी तरह नैब को खत्म कर दूं ताकि इनकी चोरी बच जाए। हाफिजाबाद के लोगों, पहले मुझे बताओ, क्या मैं इनको छोड़ दूं? कहीं आपको इनके ऊपर तरस तो नहीं आ रहा? वो जब नवाज शरीफ की शक्ल आपने देखी कि जी बीमार हो गया, वो जिंदा भी रहेगा या नहीं? बड़े लोगों ने मुझे कहा, इमरान खान ये तुम क्या कर रहे हो, बेचारा मर ही ना जाए, पता नहीं जहाज पे भी चढ़ेगा या नहीं। हमारी कैबिनेट में भी एक दो ख्वातीन, उनके भी आंखों में आंसू आ गए इसकी शक्ल देख के। जैसे ही लंदन गया, लंदन की ऐसी हवा लगी कि सारी बीमारियां खत्म हो गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन जमातें अवाम के मैंडेट की तौहीन कर रही हैं, किसी को मुल्की इदारों की तज़हीक नहीं करने देंगे। इदारों के खिलाफ बातें करने वाले मुल्क व कौम के दुश्मन हैं।
मुल्क दुश्मन बयानिए पर चलना नाम नेहाद लीडर्स की जहनी पसमानदगी को जाहिर करता है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। पाक फौज के सिपाहीसालार जनरल कमर जावेद बाजवा का लाहौर का दौरा। कोर कमांडर्स लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान भी मौजूद थे। आर्मी चीफ ने लाहौर की लॉजिस्टिक तनसीबात का जायजा लिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाहौर का दौरा किया, जहां लाहौर कोर की लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन का मुआयना किया गया। इस मौका पर कोर कमांडर लाहौर और चीफ ऑफ लॉजिस्टिक स्टाफ भी आर्मी चीफ के साथ थे। आर्मी चीफ का कहना था, मौसर और हमवार लॉजिस्टिक से ऑपरेशनल तैयारियों में इजाफा होगा। मौसर लॉजिस्टिक दुश्मन की मुहिम जोई का जवाब देने की सलाहियत बढ़ाएगी। साबिक वजीर अब्दुल कादिर बलोच ने मुस्लिम लीग नून से राहें जुदा करने का बाकायदा ऐलान कर दिया। कहते हैं, पाक फौज के खिलाफ बोलने वालों के साथ नहीं रह सकता। आज जो कुछ हो पाक फौज की वजह से हो। अपने सिपा सलार के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकता। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वो तकरीर सुनाई, जिसमें वो पाकिस्तान के अफवाज के जूनियर रैंक्स को अपील करते हैं, अफसरों को, जवानों को अपील करते हैं, पहले डिक्लेयर के पाकिस्तान के की बुनियाद और वजह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है बाजवा साहब का नाम लेते हैं, DGISI का नाम लेते हैं और वो कहते हैं कि तमाम मसाइल के जिम्मेदार एक एक करके मसाइल, इमरान खान नहीं है, आप जिम्मेदार इसके, आप जिम्मेदार इसके। अभी इस बात को शायद आप लोग इतना न समझे, हम कसम खाते हैं, कसम उठाते हैं, हल्फ जिसको कहते हैं, जहाँ पर हमें हल्फ दिया जाता है फौज में, ये कहा जाता है कि हमें हुकूमत की तरफ से जिस किस्म का हुक्म मिलेगा, चाहे वो मुल्क की दफा के लिए सरहद पर लड़ने के लिए हो, चाहे वो समंदर में जाके लड़ाई की कार्रवाई करनी हो, चाहे वो आसमान में जाके कार्रवाई करनी हो, और हम हर हुक्म को, और चाहे वो सिविल मामलात में अगर सिविल गवर्नमेंट बुलाती है ड्यूटी करने के लिए, बिला चूनो चिरा हम उस हुक्म की तामील करेंगे, ये हमारा कसम। नवाब साहब मेरे बड़े हैं, अपने फैसले के मालिक वो हैं, मैं कोई नहीं हूं कि उसका फैसला कर लूं, लेकिन मैं कभी भी पार्टी में रह नहीं सकता हूं जिसमें रहने की वजह से, मेरे फैसलों की वजह से उसकी दिल आजारी हो, उसकी बेइज्जती हो और उसको छोटा जाहिर करने की कोशिश की जाए एक कबायली सोसाइटी में। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़हरी ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर तनकीदी नश्तर बरसा दिए। कहते हैं, नवाज शरीफ बीमारी का बहाना बनाकर बाहर बैठे हैं, वापस आए, लीडर भागता नहीं मुकाबला करता है। नवाज शरीफ दूसरी बार मुल्क से फरार हुए। नवाज शरीफ को तारीख का नहीं पता है। मियां साहब, आप क्या जानेंगे बलोच की तारीख? आप तो जाती उमरा से आए हैं, मशरकी पंजाब में जलंधर का एक गांव है, वहां से आप आए हैं। लेकिन यह कल्चर होना चाहिए आदमी में। ये नहीं होता है कि एक आदमी को आप बेइज्जत करें, अपने आदमी को, अपने दोस्त को बेइज्जत करके फिर आप उससे ये तवक्को रखें कि वो आपके लिए या आपकी बेटी के लिए जो है वो बैठेगा। मुझे जो जब इत्तला मिली, जनरल साहब चूंकि सदर थे वो थे, फिर जनरल साहब को मैंने कहा कि इनको मिन्नत करने की जरूरत ही नहीं है, हमारे लोग आएंगे, ठीक है आएंगे, हम इनको वो करेंगे, आप उसको रिसीव करें। अगर आप जाते हैं, बैठना चाहते हैं, स्टेज पर भी बैठना चाहते हैं, आप जाके बैठे। और लक आखिरी ने जनरल साहब को, शाबाश है जनरल साहब को, जनरल साहब ने उसी वक्त कहा कि जी वो ये है बलूचिस्तान हमारा है, हम तुम्हें दिखाएंगे, अभी भी दिखाएंगे, आने वाले इलेक्शन में भी हम तुम्हें दिखाएंगे। बलूचिस्तान तुम्हारा नहीं है और हम तुम्हारे भाई थे। तुमने बेवफाई की, तुमने एक बाइज्जत आदमियों को बेइज्जत करवाने की कोशिश की। इधर आओ ना, बीमारी का बहाना करके जाके उधर बैठे हो, इधर आ जाओ ना, इधर हम इधर बैठे हैं। ये तो वो नहीं होता है, बीमारी का बहाना करके जाके उधर बैठ गए, वहां से जो है वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हैं, जैसे जनरल साहब ने कहा कि उसको टारगेट करते हैं, आर्मी चीफ को टारगेट करते हैं, उसको DGISI को टारगेट करते हैं। ये तो सरासर जो है वो मोदी के एजेंडे पे काम कर रहा है। लीडर तुम्हारी तरह नहीं होते हैं कि भगोड़ा बन के जाके उधर बैठ जाओ। उधर नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर ने कादिर बलोच के पार्टी छोड़ने की वजूहात को गलत करार दे दिया। कहते हैं, कादिर बलोच ने पार्टी छोड़ने की वजूहात बताई,
इनमें सदाकत नहीं है। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर कहते हैं, कोयटा जलसे से कबल अब्दुल कादिर बलोच से मुलाकात हुई। अब्दुल कादिर बलोच ने कहा कि वो नवाज शरीफ के बयान के साथ हैं। कादिर बलोच चाहते थे सनाउल्लाह जहरी को कोयटा जलसे में स्टेज पर बैठाया जाए। अख्तर मैंगल ने सनाउल्लाह जहरी की शिरकत पर एतराज किया था। अख्तर मैंगल ने कहा, सनाउल्लाह जहरी मौजूद होंगे तो शिरकत नहीं करूंगा। इस वजह से पार्टी क़यादत ने सनाउल्लाह जहरी को जलसे में शिरकत से रोका था। बिलावल भुट्टो के हुकूमत के जल्द खात्मे का दावा, कहते हैं उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। गिलगित के नौजवान हक रोजगार दिलाना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान से FCR का खात्मा किया। गिलगित की आवाम को सूबाई असेंबली और वजीर आला दिया। माजी में आपने कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ दिया था और आपने गिलगित बल्तिस्तान से FCR का जालिमाना निजाम का खात्मा किया, राजगिरी निजाम का खात्मा किया। आपने शहीद बीबी के साथ दिया था और आपने यहाँ के अवाम को जमहूरी आजादी दिलवाए, सियासी आजादी दिलवाए, अपना काउंसिल और अपना चीफ एग्जीक्यूटिव मिला था। आपने सदर जरदारी के साथ देकर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सूबाई असेंबली दिलवाया, वजीर आला दिलवाया, गवर्नर दिलवाया, यहां तक कि वो गिलगित बल्तिस्तान जिसका शनाख्त नहीं था, नाम तक लेने को तैयार नहीं होते थे, नॉर्दर्न एरिया से पुकारते थे आपको। आपने अपना शनाख्त भी लिया, गिलगित बल्तिस्तान का नाम भी रख दिया था। अब जो काम रहता है वो भी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे सकती, और वो ये है कि हमने गिलगित बल्तिस्तान को सूबा दिलवाना है। हमने गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदे को नेशनल असेंबली और सेनेट में बैठाना है। अगर इस मुल्क की फैसले लेने हैं तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इस मुल्क के फैसले लेंगे। अगर इस मुल्क का हुकूमत बनना। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के नवाज शरीफ बारे बयान पर मरियम नवाज ने रद्द अमल में कहा, बिलावल भुट्टो के बयान की गलत तशरीह कुछ लोगों की जरूरत है। PDM में दरारें डालने की कोशिश की जा रही है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा, अच्छी तरह जानते हैं कौन क्या और क्यों कर रहा है। मुस्लिम लीग नून का बयानिया अवाम का बयानिया है। नून लीग ने अवाम की खिदमत की है। नवाज शरीफ का असल वतन पाकिस्तान है और वो जरूर वापस आएंगे। मरियम नवाज ने गिलगित में इंतखाबात में धांधली का इल्जाम आयद करते हुए कहा, जानते हैं गिलगित बल्तिस्तान में ये धांधली कर चुके और करना चाहते हैं। गिलगित की आवाम ने नून लीग के हक में फैसला सुना दिया है। साबिक वजीर आजम शाहिद हकान अब्बासी कहते हैं 2018 का इलेक्शन चोरी हुआ, मुल्क में आज महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। साबिक वजीर आजम शाहिद हकान अब्बासी का कहना है कि चीनी 110 रुपए किलो और रोटी 30 रुपए की हो चुकी है। नवाज शरीफ का बयानिया मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती का मुतालबा है। पूरा मुल्क नवाज शरीफ के बयानिए की तायद कर रहा है। शाहिद हकान अब्बासी की वजीर आजम पर कड़ी तनकीद, कहा बदकिस्मती से वजीर आजम मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। वजीर आजम के हाफिजाबाद जलसे में लोग किराए पर लाए गए। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल कहते हैं, वोट की इज्जत ना होने से पाकिस्तान पीछे रह गया। इमरान खान ओपोजिशन को करप्ट कहकर कौम की तौहीन करते हैं। रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में एहसन इकबाल ने कहा, मुस्लिम लीग नून को इख्तिदार मिला तो मुल्क अंधेरों में डूबा हुआ था। 20-20 घंटे की लोड शेडिंग से लोगों की जिंदगियां जीर्ण हो चुकी थीं। मुल्क में दहशतगर्दी के साए थे। मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की क़यादत में लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा किया। थर में ग़िज़ाई किल्लत का शोब, मासूम बच्चों की जानें निकलने लगा। भूख से बिलखते बच्चे, मजीद 5 बच्चे अब्दी नींद सो गए। 7 रोज में ग़िज़ाई किल्लत का शिकार 18 बच्चे इंतकाल कर गए। सिंध हुकूमत की अदम तवज्जुही के बायस थर में भूख के नाश्ते साए इंसानी जिंदगियों से खेल रहे हैं, मगर सिंध सरकार थर में सब अच्छा का राग अलापती नहीं थकती। भूख से बिलखते मजीद 7 बच्चे जान की बाजी हार गए। सूबाई महकमा सेहत ने मिठी अस्पताल में बच्चों की हलाकत की तस्दीक कर दी। हलाक होने वाले 4 बच्चे नौमौलूद, जबकि एक की उम्र 1 साल है। रवा माह अब तक 18 बच्चे भूख की वजह से अब्दी नींद सो चुके हैं।
मौसम तब्दील होते ही शहरियों ने खुश्क मेवाजात की दुकानों का रुख कर लिया। खरीदारों की बढ़ती हुई गहमा गहमी दुकानदारों ने भी कीमतों में इजाफा कर दिया। खुश्क मेवाजात कैंसर और दिल की बीमारियों के लिए फायदा मंद होने समेत इनके बेशुमार तिब्बी फवायद हैं। देखते हैं शजरुद्दीन की रिपोर्ट। मौसम सरमा आते ही खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा हो जाता है। खुश्क मेवाजात में सबसे महंगी सौगात चलगोजा है। शहरियों का कहना है कि चलगोजा खाने का दिल तो बहुत करता है लेकिन महंगा बहुत है। बादाम वगैरह जरूरत होती है, बच्चे भिगो के सुबह वो खाते हैं, जरूरत है। कुछ तो मेडिकेशन के लिए ये चीजें हैं या याशी के लिए नहीं ली, इसीलिए थोड़ी थोड़ी ली है। महंगाई वाकई बहुत ज्यादा, चलगोजे को तो हाथ में नहीं लगाया जा सकता। जब महंगाई नहीं थी ना तब भी गरीब नहीं खाता था, अब महंगाई है तब भी कोई ना कोई खा रहा है। जिनके पास वसाइल है वो इस हालत में भी खा रहे हैं। बाकी बहुत ज्यादा हो गया है जिसकी वजह से गरीब आदमी छोड़ के एक अमीर आदमी भी नहीं खा सकता इसको। और सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर इसका रेट नीचे हो तो सब लोग खाएं, मगर अब ड्राई फ्रूट का रेट बहुत ज्यादा होने की वजह से अब कोई भी कम लोग आ रहे हैं। खुश्क चलगोजे में 8 से 10 कैलोरीज, 0.08 ग्राम फाइबर, 0.24 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 0.42 ग्राम प्रोटीन और 0.89 ग्राम फैट पाया जाता है। दूसरे खुश्क मेवाजात की निस्बत चलगोजे के फवायद बहुत जल्द सामने आते हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक लकवा और फालज में इसका मुसलसल इस्तेमाल भी मुफीद है। पुरानी खांसी में मग्ज चलगोजा रगड़ कर शहद में मिलाकर खाना मुफीद होता है। मग्ज चलगोजा जरियान, जरकान और गुर्दे के दर्द में बेहद मुफीद है। इसका खाना जिस्मानी गोश्त को मजबूत करता है। महंगाई से तंग अवाम सर्दियां आते ही खुश्क मेवाजात की दुकानों का रुख कर लेते हैं, लेकिन 1 किलो चलगोजा की कीमत 7,000 रुपए से 12,000 रुपए देखकर मायूसी से खाली हाथ लौट जाते हैं। कैमरामैन नईम अहमद के साथ शजरुद्दीन, TV टुडे, लाहौर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। TV टुडे खबर सबसे पहले। इलाकाई खबरों में सबसे पहले आपको बताएं कि तहसील चगरजई से ताल्लुक रखने वाला दोनों पाँव से माजूर 35 साला मूसा कहते हैं कि मैंने अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बनाया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत माजूर अफराद के साथ किए गए वादे पूरे करे। रिपोर्ट कर रहे हैं आबिद बुनेरी। तहसील चगरजी मरादू से ताल्लुक रखने वाला 35 साला मूसा खान बुनेर सवाड़ी बाजार में कपड़े की दुकान में 8,000 माहाना पर काम करता है। मूसा खान का कहना है कि मैं घर का वाहिद कपील हूँ। मेरा नाम मूसा है, मैं कपड़ी इस दुकान में काम करता हूँ। मैं माजूरी को मजबूरी नहीं समझता। हुकूमत से मुतालिबा है माजूरी के साथ किया वादे पूरा करे। ये मूसा मेरे साथ काम करता है दुकान में, इसने कभी मजदूरी को अड़े नहीं दिया और मेहनत से काम करता है। और गुर्बत की वजह से मैंने इसको अपनी दुकान में काम के लिए रखा है, क्योंकि अक्सर लोग जो मजदूर होते हैं वो सड़कों पे भीख मांगते हैं। मूसा खान ने मौजूदा हुकूमत से मुतालिबा किया है कि हुकूमती वक्त माजूर अफराद के साथ अपने किए गए वादे पूरे करे ताकि माजूर अफराद भी मुल्क व कौम के लिए कारआमद शहरी बन सके। कैमरा रोहेला वाली में कत्ल होने वाली नौजवान के वुरसा लार सड़क पर एहतजाज का मुजाहरा किया और रोड ब्लॉक कर दी, जिससे ट्रैफिक जैम हो गया। मुजाहिरीन का कहना था कि मोहम्मद दिलदार को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस मुलजिमान गिरफ्तार नहीं कर रही। गुज़श्ता रोज जुनेद संधेला और 2 नामालूम अफराद मोहम्मद दिलदार को घर से ले गए और बाद में उसकी लाश मिली। पुलिस मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करके इंसाफ फराहम करे। दूसरी जानिब पुलिस तर्जुमान ने कहा है कि कत्ल होने वाले नौजवान के लवाहिकीन के बयान पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जल्द मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। बरानी इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर चकवाल में 2 रोजा जैतून मेले का इफ्तिताह कर दिया गया है, जिसकी इफ्तिताही तकरीब तोहा बहादुर चकवाल में मुनक्किद हुई। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे रफाकत महमूद की इस रिपोर्ट में। बरानी इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर चकवाल में 2 रोज़ा जैतून मेले का इफ्तिताह कर दिया गया, जिसमें कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन और इटली से आई हुई टीमों ने हिस्सा लिया। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद का कहना था कि फेस्टिवल जो है इस वक्त एक सालाना नेशनल इवेंट बन चुका है, जिसकी बुनियाद आज से चंद साल पहले रखी गई थी
और ये एक बहुत अच्छा मौका है जहाँ ऑलिव सेक्टर के तमाम स्टेक होल्डर्स, जिसमें फार्मर्स भी शामिल हैं, प्रोसेसर्स भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, प्रोड्यूसर्स भी हैं, ये सब लोग आते हैं और एक दूसरे से अपना तजुर्बा, अपना इल्म, अपना हुनर शेयर करते हैं। और इस वजह से दिन ब दिन इसकी जो पब्लिसिटी है और इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती जा रही है। और मैं काफ़ी सालों से इसको देख रहा हूँ और माशाल्लाह दिन ब दिन इसमें जो है बेहतरी आ रही है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। तो मुझे कोई शक नहीं, इंशाल्लाह इसी तरह अगर ये ऑलिव सेक्टर के अंदर काम होता रहा, गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया और फार्मर्स ने और दीगर इंडस्ट्रीज ने इस तरह मेहनत की, तो मुझे कोई शक नहीं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में एक दिन ऑलिव का इनकलाब आके रहेगा। कैमरामैन टीम के साथ रिफाकत महमूद, टीवी टुडे। उधर कामोकी में आवारा कुत्तों की भरमार है। गुज़िश्ता माह में 200 अफराद इन कुत्तों के काटने से जख्मी भी हो चुके हैं, लेकिन इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। मजीद बता रहे हैं कामोकी से राना जफर अपनी इस रिपोर्ट में। कामोकी में आवारा कुत्तों की भरमार, दिन हो या रात आवारा कुत्ते जत्थों की शक्ल में गलियों और बाजारों में दनदनाते फिर रहे हैं। कामोकी में गुज़श्ता 2 माह में तकरीबन 200 के करीब शहरी आवारा कुत्तों के काटने से जख्मी होकर अस्पताल जा चुके हैं। इतनी बड़ी तादाद में आवारा कुत्तों के काटने के केसेस इंतजामिया के लिए सवालिया निशान है। बड़ों के साथ साथ स्कूल जाने वाले बच्चे आवारा कुत्तों के काटने की वजह से खौफो हरास में मुब्तला हो रहे हैं, जबकि शहरियों का टीवी टुडे से बात करते हुए कहना था, हर गली में मोहल्ले में आवारा कुत्ते जो हैं दंदना रहे हैं, फिर रहे हैं। और सुबह सुबह बच्चों ने स्कूल जाना होता है, मस्जिद जाते हैं बच्चे, तो ये कुत्ते उनको काटते हैं और इस बाबत किसी किस्म का कोई ट्रीटमेंट भी अवेलेबल नहीं है। जब सुबह कॉलेज जाते हैं तो गली में बहुत आवारा कुत्ते होते हैं जो काटते हैं। मेरे एक दोस्त को भी उन्होंने काटा है, वो ज़ख्मी हुआ है काफ़ी। तो गली में ये जो आवारा कुत्ते हैं इन्हें मारा जाए, ये बहुत लोगों को ज़ख्मी कर रहे हैं। लोकल इंतज़ामिया आवारा कुत्तों को तलब करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, जिसकी वजह से आवारा कुत्तों के काटने के केसेस में रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला जा रहा है। कैमरा टीम के साथ राना जफर। नारंग मंडी में काला खताई रोड इंतहाई टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने हुकूमत से रोड तामीर करने का मुतालबा किया है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं नारंग मंडी से मोहम्मद मौसम। जी मौसम बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कालखते रोड पर, जो चीख चीख कर हकाम बाला को अपनी तबाह हाली के किस्से सुना रहा है। अब तक सैकड़ों हादसात में हज़ारों अफराद की मौत के बावजूद हुकूमती अदम तवज्जो का शिकार है। अगर बात की जाए इस रोड की अहमियत की, तो ये रोड ना सिर्फ सन्नत और ज़राअत के हवाले से अहम है, बल्कि हमारे मुल्क के दिफा के लिए भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस रोड पर मौजूद गहरे खड्डे सैकड़ों माओं की गोद को उजाड़ चुके हैं। इस रोड पर अरसा दराज से जगह जगह गहरे खड्डे ना सिर्फ लोगों के लिए हादसात का बास बन रहे हैं, बल्कि दीगर वारदातों में भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। नारंग मंडी, बदोमली, नारोवाल और शकरगढ़ समेत सैकड़ों देहातों के हज़ारों शहरियों ने मुतालबा किया है कि इस रोड को जल्द अज जल्द असर नो तामीर किया जाए और इस पर ट्रैफिक कवानीन लागू किया जाए ताकि हादसा रोड को जल्द अज जल्द तामीर किया जाए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मौसम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जतोई के निजी स्कूल में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हुसैन खान। जी बिल्कुल, आज मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई के सरदार कौड़ा खां स्कूल में सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, जिसमें तलबा और तालबात ने नबी करीम रऊफ़ और रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस गुलाह अक़ीदत पेश की हैं। इस हवाले से सदर तकरीब जमात इस्लामी के सदर ज़िले सदर हमारे साथ मौजूद हैं। उमर दराज साहब, आइए उनसे जानना चाहेंगे वो क्या कहेंगे। जी सर, इस तकरीब के हवाले से सीरतुन्नबी जो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई है, आप क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरतुन्नबी कॉन्फ्रेंस में सरदार कौड़े खां पब्लिक स्कूल जतोई के प्रिंसिपल और इनके साज़ा कराम, तमाम सर्स और मैम्स जितनी भी थी, तमाम बच्चों ने बड़ा आलीशान मुजाहरा किया है। और मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा टैलेंट इस जतोई के अंदर मौजूद है, तो इससे महसूस होता है कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी ये स्कूल जो है कोई डिलीवर करेगा। और इंशाल्लाह मैं भी देख रहा था कि यहाँ पे तादाद जो है वो बड़ी पूरी फुल हो चुकी है। इसका तो अब फ्यूचर में एक बड़ी एक्सटेंशन की ज़रूरत भी है। और इस तरह से ये स्कूल अपनी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करके एक अच्छा टैलेंट प्रोड्यूस कर रहा है। और जतोई को एक बड़ी खुशखबरी है कि एक बड़ा मियारी और यूँ कह लेंगे स्टैंडर्ड का स्कूल यहाँ पे एक अच्छे प्रोग्राम डिलीवर कर रहा है।
जी, जैसा कि आपने रहनुमा जमात इस्लामी की ज़ुबानी सुना, इनका कहना था कि ये एक बेहतरीन प्रोग्राम किया गया है और इंशाअल्लाह सीरत नबी के प्रोग्राम हमारे लिए बायस फ़ख्र हैं, ये हमेशा मनाते रहेंगे। हजूर मेरी तो सारी बहार आप। मुल्क के दीगर शहरों की तरह दीपालपुर में भी महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। अदरक, टमाटर, प्याज, लहसुन समेत दीगर सब्जियां आवाम की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं दीपालपुर से मियां काशिफ भट्टू से। जी काशिफ, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ मैं दीपालपुर के मेन सब्ज मंडी बाजार में। अगर बात की जाए सब्जियों के हवाला से, जो खास तौर पे आजकल आलू 140 रुपए किलो हो चुका है और अदरक 8 रुपए किलो हो चुकी है, और उसके अलावा जो सलाद जितना भी तकरीबन हांडी में डलने वाला वो आसमानों को बातें कर रहा है। गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ। अभी मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, हम उससे जानते हैं सब्जियों के हवाले से उनका क्या कहना है। जी जी, यही हाल है जो आप बता रहे थे, सब्जियों का भी, फलों का, हर चीज़ का ये हाल है। जो रेट लिस्ट यहाँ लगाई जाती है उसके मुताबिक 100% उससे ज़्यादा रेट जो है वो वसूल की जाती है कस्टमर से। जब कोई शिकायत करता है, कोई शहरी फ़ोन करता है, जो नंबर इन्होंने ऊपर रेट लिस्ट के ऊपर दिया हुआ, तो वहाँ को रिस्पॉन्स नहीं मिलता। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने आपके गरीब आदमी गोश्त से दूर हो चुका है, अभी सब्जी खाने के लिए भी कासर है। तो हमारे हुकूमत के आगे अपील है, खुदा रहा है जो कमेटी का माफिया, बहुत बड़ा माफिया है, इसको कंट्रोल में किया जाए। जो लिस्ट ये बना कर देते हैं सब्जी मंडी में, जो सब्जी वाले दुकानदार को, उसके ऊपर रेट बहुत कम लिखे होते हैं, लेकिन फिर इनको ऊपर से वो करप्शन कर करके इनको फिर उनको दबोच दिया जाता है सब्जी वालों को कि तुमने इस रेट के हिसाब से सब्जी नहीं बेचनी। तो सब्जी वाला भी मजबूर है क्योंकि उसको मंडी से महंगी मिलती। तो दुकानदार से जब हमारी बात हुई, उसने यही कहा कि खुदा रहा, जब मंडी वाला बहुत बड़ा माफिया, कमेटी वाला बहुत बड़ा माफिया हम जैसे गरीब दुकानदारों को रिलीफ देगा, तो हम क्यों नहीं अपने गरीब भाई को रिलीफ देंगे। पीटीआई का अक़लियती एमपीए महेंद्र पाल सिंह कब्जा माफिया का सरपरस्त बन गया। शरीफ शहरियों को कत्ल और झूठे मुकदमात में फंसाने की धमकियां देने लगा। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मियां मोहम्मद जमील से। जी जमील, बताइएगा। से मौजूद हूँ मरीदके में, अक़लियती एमपीए ने कब्जा करने की कोशिश की है, तो इस वक्त मेरे साथ दोस्त मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं ये क्या कहते हैं। सर साड़ी जगह मैं मुजम्मल लैके दी है, ए मालक ने उन्होंने ਅਸੀਂ 47 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 31 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲ ਜਾਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਡੀਪੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਅੱਗੇ, वजीर आजम अगे रिक्वेस्ट हैगी है कि कब्जा माफिया को साड़ी जान छड़ाई जाए। ये महेंद्र पाल सिंह एमपीए साहब ने ये अपने आप को कहते हैं कि मैं पार्लीमेंट सैकटरी हाँ, इन्होंने अपने भरावां नूं प्रोटैक्शन देंदे ने। कल ये गुंडागर्दी इन्हां भी साडे नाल कीती है, कल भी ये थाने भी आए ने, थाने के बाहर जाके SHO साहब ने अच्छे तरीके नाल साडी गल सुनी है। इन्हां सानू गाली गलोच मारन दीयां धमकियां, इन्हां कोलों पहलों भी कोई इन्हां दा परचा होया, उन्हां कहा तैनूं ओहदे च भी असीं फड़ावांगे, एजेंसियां नाल मेरे तलक ने, मैं तैनूं छड्डना नहीं। मुजम्मल साहब मेरे नाल ने, उन्हां कहा जी उन्हां नूं पैसे वापस कर लै या ले लै, नहीं तो असीं तुहानूं मरवा देना है। जी आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना यही है कि जो महेंद्र पाल सिंह है वो हमें जान से मारने की धमकियां भी लगा रहे हैं और थाने के बाद गाली गलौज भी की है। और इनका कहना यह है कि वजीर। बहुत शुक्रिया मोहम्मद जमील, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे बहावलपुर से, जहां पर घर का खर्च मांगने पर खामद ने दूसरी बीवी को तेजाब पिला दिया। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं जाहिद जुल्फिकार। जी जाहिद, बताइएगा। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहावलपुर में शबाना बीबी के घर, जिनके साथ तेजाब गर्दी का वाक़या पेश आया है। उनसे जानते हैं कि यह वाक़या कैसे पेश आया। मेरा नाम शबाना है, मैं अवामी कॉलोनी थाना बगदाद बहावलपुर के रहने वाली। कुछ रोज़ पहले मेरे खामद अरशद ने अपनी पहली बीवी के बेटे मोहम्मद यूसुफ के साथ मिलकर मेरे साथ ज़बरदस्ती तशद्दुद किया और मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया और मुझे ज़बरदस्ती तेज़ाब पिला दिया। तेज़ाब पिलाने के बावजूद मुझे हॉस्पिटल ले गया। मैं 5-6 दिन वहाँ एडमिट रही हूँ। उसके बाद मुलजिम जुर्म करके सबसे कहता फिरता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, मेरे पास पैसा है, पावर है, पुलिस मेरे साथ है, कोई मेरा क्या कर लेगा। मुलजिम के साथ सियासी लोगों की बहुत बड़ी सपोर्ट है। पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही, हमारे साथ तामुन नहीं कर रही। लिहाजा मेरी वज़ीर आला पंजाब IG पंजाब से दरख्वास्त है कि मुझे इंसाफ दिया जाए। जी जब तक ये लोग कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचते, इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। अरबाब इख्तियार से इन लोगों का मुतालबा है कि इनके मसाइल का हल किया जाए। खानेवाल में SP हुमा नसीम की ज़ेर सदारत
पुलिस मुलाजमीन के साइकोलॉजी टेस्ट किए गए। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं खानेवाल से मलिक उस्मान अपनी इस रिपोर्ट में। खानेवाल मैडम हुमा नसीब एसपी PHP मुल्तान रीजन की ज़ेर हिदायत अफसरान बाला के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस खानेवाल के मुलाजमीन का साइकोलॉजी टेस्ट लिया गया। खानेवाल राना अशरफ जावेद की ज़ेर निगरानी पेट्रोलिंग मुलाजमीन का पुलिस लाइन खानेवाल में साइकोलॉजी टेस्ट मुनक़िद किया गया। पंजाब हाईवे पेट्रोलियम खानेवाल की नफरी को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया, जो बतरीस साइकोलॉजी टेस्ट में हिस्सा लेगी। सिविल अस्पताल के साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अदनान ने मुलाजमीन का नफसियाती जायजा टेस्ट लिया, जिसकी रिपोर्ट टेस्ट के इख्तिताम पर पुलिस अफसरान को अर्सल की जाएगी। कैमरामैन मुनीब नजर के साथ मलिक उस्मान, TV टुडे। रिपोर्ट आपने मुलाजा की। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि सिब्बी में जमात अहले सुन्नत वल जमात के ज़ेरे तमाम रैली निकाली गई, जिसके क़यादत जमात सालिहीन पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा साहबजादा सुल्तान मोहम्मद हयात और मतवली दरबार सालिम शाह बाबा गौस बख्श ने की। रैली सालिम शाह बुखारी दरबार से निकाली गई, जो शहर के मुख्तलिफ शाहराहों से गुजर कर प्रेस क्लब पहुंची, जहां पर गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने फ्रांस में हुकूमती सरपरस्ती में खाकों की अशात पर गम और गुस्से का इजहार किया। सरगोदा में लाहौर रोड पर कायम मरकजी अहले सुन्नत वल जमात में खेलों के सालाना मुकाबलों का इनेकाद किया गया। बच्चों ने खेलों के अलावा जहनी आजमाइश के प्रोग्राम्स में भी शिरकत की और एक दूसरे पर बाजी ले जाने की भरपूर कोशिश की। स्पोर्ट्स मेले के मुंतजमीन के मुताबिक मदरसे में सारा साल तालीम में मशगूल रहने वाले तलबा और तालबात के लिए सालाना स्पोर्ट्स मेला एक ऐसा मौका होता है जिसमें तलबा सुख का सांस भी लेते हैं और बढ़ चढ़ कर खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं। लाल सोहानरा में निजी स्पोर्ट्स बहावलपुर की जानिब से फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया गया। क्रिकेट टूर्नामेंट में जिला भर से 32 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल चिश्ती स्पोर्ट्स लाल सोहानरा का मुकाबला औकाब बादशाह डेरा बखा के साथ हुआ, जो कि चिश्ती स्पोर्ट ने बआसानी जीत लिया। फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी मोहम्मद ताहिर चिश्ती, गुलाम मुस्तफ़ा भट्टी और सियासी समाजी शख्सियत सैयद तहसीन नवाज गर्देजी और सदर ऑल स्टार क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड चौधरी एजाज सफदर ने शिरकत की। और अब खबरें खेल के मैदान से।